Hello guys, welcome back to Hub of Knowledge Mac, Future Making Training Center and Consultancy Services. Friends, during this session, we will discuss about customer complaint. कस्टमर कंप्लेंट क्या होती है, कस्टमर कंप्लेंट कितने टाइप की होती हैं, और IATF के क्लोज नंबर में 10.2.6 को कस्टमर के कंप्लेंट के अकॉर्डिंग डिस्क्राइब किया गया है। तो इसे हम कम्प्लीटली डिटेल पढ़ेंगे इसके बारे में। मेस/VSA में जो क्लोज नंबर 8 है वो कस्टमर कंप्लेंट से रिलेटेड है। वो क्लोज क्या है उसके बारे में आपको मैं यहाँ पे बताऊँगा। और कस्टमर कंप्लेंट का जो बोर्ड है उसे कैसे मॉनिटर करते हैं, मंथली बेसिस पे और डेली बेसिस पे। सो लेट बी कंटिन्यू दिस वीडियो टिल एंड। तो यदि आप अच्छी जॉब ना मिलने के कारण या सर्विस में अच्छा इंक्रीमेंट ना मिलने के कारण करियर में पिछड़ रहे हैं, या फिर दोस्तों आप डिग्री डिप्लोमा करने के बाद किसी कारण बस जॉब नहीं कर पाए हैं, तो आप हमारा ट्रेनिंग सेंटर हब ऑफ नॉलेज मैक ज्वाइन करें। हमारे यहाँ से इंडस्ट्रियल डॉक्यूमेंटेशन का कोर्स करने के बाद आप अपने करियर में ग्रोथ कर सकते हैं और अपने करियर को रीस्टार्ट कर सकते हैं। हमारे यहाँ से ट्रेनिंग लेने के बाद कैंडिडेट का IQ लेवल इंक्रीज हो जाता है और कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है, क्योंकि सभी ट्रेनिंग प्रैक्टिकल व थ्योरेटिकल पढ़ाई जाती हैं और साथ में इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी करवाई जाती है। The main objective of Hub of Knowledge Mac Training Center providing training, placement and development of career. First, let understand what is customer complaint. Any non-conforming part or not good part detected at customer end, due to that customer is dissatisfied and informed to supplier for correction the problem. This information is known as customer complaint. तो दोस्तों इसे मैं आपको हिंदी में समझाता हूँ डिटेल में। यदि कस्टमर के यहाँ खराब पार्ट मिलता है जिसकी वजह से प्रोडक्शन लाइन स्टॉप हो सकती है कस्टमर के यहाँ पे, या फिर अन्य कोई भी क्वालिटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जिसकी वजह से कस्टमर नाराज़ होकर सप्लायर को शिकायत करता है, तो यह उसे कस्टमर कंप्लेंट कहते हैं। खराब पार्ट मिलने पर कस्टमर सप्लायर को पेनल्टी भी लगा सकता है और मटेरियल को होल्ड करके रिटर्न भी कर सकता है। तो दोस्तों दिस इज द कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ कस्टमर कंप्लेंट। नाउ डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ कस्टमर कंप्लेंट। तो दोस्तों दो टाइप की कस्टमर कंप्लेंट होती हैं। फर्स्ट वन फॉर्मल कंप्लेंट, सेकंड वन इनफॉर्मल कंप्लेंट। फॉर्मल इनफॉर्मल क्या होती है आपको मैं बोर्ड को मॉनिटरिंग करते समय समझाऊंगा। नाउ लेट अंडरस्टैंड कस्टमर कंप्लेंट IATF क्लोज नंबर 10.2.6। ओके, तो क्या डिस्क्रिप्शन है 10.2.6 में। इसका टाइटल है कस्टमर कंप्लेंट एंड फील्ड फेलियर टेस्ट एनालिसिस। कस्टमर कंप्लेंट एंड फील्ड फेलियर, द ऑर्गेनाइजेशन आर टू परफॉर्म एनालिसिस ऑन कस्टमर कंप्लेंट्स एंड फील्ड फेलियर इंक्लूडिंग एंड रिटर्न पार्ट and initiate problem solving and corrective action to prevent reoccurrence where requested by the customer. This shall include analysis of the interaction of embedded software of the organization's product within the system of the final customer's product. The organization shall communicate the result of testing analysis to the customer and also within the organization. कस्टमर से अगर कोई प्रॉब्लम आता है, कस्टमर के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से आता है या फील्ड से रिटर्न होकर कोई डिफेक्टेड पार्ट रिसीव होता है कस्टमर के वारंटी सेंटर में, ओके, तो वो आपको कंप्लीट एनालिसिस करना है। जिसके बारे में एनालिसिस करने का जो मेथड है या कुछ स्पेशल तरीका है वो कस्टमर आपको सजेस्ट कर सकता है। अदरवाइज जो नॉर्मल मेथड होते हैं जैसे अकॉर्डिंग टू कापा ATD, आप उसके अकॉर्डिंग आपको प्रॉब्लम को एनालिसिस करना है और कंप्लीट आपको इन्फॉर्मेशन कापा ATD के फॉर्मेट में फिलअप करनी है, ओके, विद एविडेंसेस। तो कस्टमर को उसे इन्फॉर्म करना है। तो वट एवर करेक्टिव एक्शन यू इम्प्लीमेंटेड एज पर द कापा और ATD, सो यू हैव टू मॉनिटर ऑल द करेक्टिव एक्शन एज पर द स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट। तो जब भी हम कापा या ATD भरते हैं तो उसको रियकरेंस को प्रिवेंट करने के लिए उसे मॉनिटरिंग करना पड़ता है डॉक्यूमेंट के थ्रू। जैसे जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो हम एनालिसिस करने के बाद FMEA को अपडेट करते हैं, कंट्रोल प्लान को, SOP को, WIP को, एज पर द नेचर ऑफ द करेक्टिव एक्शन। वो करेक्टिव एक्शन कौन कौन से डॉक्यूमेंट में आपने मेंशन किया हुआ है या उस करेक्टिव एक्शन से रिलेटेड जो पॉइंट हैं जिस जिस डॉक्यूमेंट में,
मेंशन किए गए हैं वो सभी डॉक्यूमेंट आपको रिव्यू करने हैं और यू कैन से अपडेट करना है और उनका रिवीजन नंबर चेंज करना है। और जब भी आप कापा या एटीडी एनालिसिस करने के बाद कस्टमर को मेल करोगे तो सपोर्टेड डॉक्यूमेंट को भी आपको एविडेंस के तौर पर मेल करना पड़ेगा। अब समझते हैं कस्टमर कंप्लेंट कम्स अंडर मेस ऑब्लिक वीएस से क्लॉज नंबर 8। तो क्लॉज नंबर 8 का नाम है हैंडलिंग एबनॉर्मेलिटीज। इसमें वो कहता है कि आपको कस्टमर कंप्लेंट का प्रोसीजर बनाना पड़ेगा, एनसी पार्ट हैंडलिंग का प्रोसीजर बनाना है अगर आपके यहाँ पे कोई एनसी पार्ट बन जाता है, नॉन कन्फर्मिंग पार्ट। ओके, उसका जितने भी मंथली आप पैरेटो का यूज़ करके जो क्रिटिकल डिफेक्ट हैं उनके ऊपर आप एनालिसिस करके जो करेक्टिव एक्शन लेते हैं उनका कापा का रिकॉर्ड और उससे एसोसिएटेड जो स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट है उनका अपडेटेड रिकॉर्ड होना चाहिए और वो डेजिग्नेटेड प्लेसेस पर डिस्प्ले होना चाहिए। ओके, और कस्टमर कंप्लेंट का बोर्ड हमें डिस्प्ले करना है ताकि शॉप फ्लोर में सभी लोगों को अवेयरनेस रहनी चाहिए। तो कस्टमर कंप्लेंट को किस तरीके से मॉनिटर करते हैं, ये कस्टमर कंप्लेंट का मॉनिटरिंग बोर्ड है। यहाँ पे आपको मंथ लिखना है, मॉनिटरिंग बाय कौन करेगा, क्वालिटी पर्सन करना है तो स्पेशल नाम ले सकते हो या फिर किसी डिपार्टमेंट का नाम भी ले सकते हो आप। ए क्यू के अंदर हमने कैलेंडर डाला हुआ है। ये बोर्ड है जिसमें फर्स्ट कॉलम है सीरियल नंबर, डेट यानी जब आपका प्रॉब्लम अकर हुआ है वो डेट आपको मेंशन करनी है, कहाँ से आया है वो कस्टमर का नेम, कंप्लेंट डिस्क्रिप्शन क्या प्रॉब्लम है जैसे डाई या ओवर साइज, पार्ट का नेम है पार्ट 2UA, एक्शन टेकन क्या एक्शन लिया है, टूल रीशार्प फ्रीक्वेंसी इंक्रीज्ड, स्टेटस का है डन। तो ये हमने जनरल इन्फॉर्मेशन करेक्टिव एक्शन से रिलेटेड और जो है जो प्रॉब्लम को एलिमिनेट करने के लिए हमने किया लिया है वो हमने यहाँ पे लिखा है ताकि सभी लोगों को अवेयरनेस रहे। तो जब भी कोई आउटसाइड पर्सन आता है तो उसको विजुअलाइजेशन होना चाहिए कंपनी के अंदर। ओके, तो इसी तरीके से आपका जो है मंथ वाइज जो जो प्रॉब्लम आती है, मंथ में 4 प्रॉब्लम आई हैं तो 4 प्रॉब्लम का आपको यहाँ पर डिटेल लिखना है। ओके, जैसे ही मंथ खत्म होता है आप इन प्रॉब्लम को रब करोगे, फिर करंट मंथ की प्रॉब्लम यहाँ पे आपको हाईलाइट करना है। तो जो लास्ट मंथ की जो प्रॉब्लम है वो आपको यहाँ लिख देनी है। जैसे कंप्लेंट लिखा हुआ है टोटल नंबर ऑफ कंप्लेंट पर ईयर, कंप्लीट प्रॉब्लम कितनी आई आपकी एक साल में वो आपको लिख देनी है। अप्रैल मंथ में कितना है, मई मंथ में कितना है, तो लास्ट मंथ की प्रॉब्लम कलेक्ट होकर के आपको यहाँ पे लिखना है। जैसे अप्रैल में मान सपोज करो 4 प्रॉब्लम है तो 4 लिखनी है। ओके, यहाँ पे आपका डेट है 2/11/23। ओके, बीच में स्लैश नहीं पड़ा है, 11 में से नवंबर, तो नवंबर में आपकी एक प्रॉब्लम है तो वहाँ पे नीचे आपको 1 लिखना है। अब बात करते हैं कस्टमर कंप्लेंट कितने टाइप की होती हैं। नो ये तो माइनर कंप्लेंट, फॉर्मल है, इनफॉर्मल। ठीक है, तो फॉर्मल इनफॉर्मल कंप्लेंट के से पहले इस बोर्ड को किस तरीके से हाईलाइट करना है जो कैलेंडर दिया गया है। नो कंप्लेंट, नो कंप्लेंट डेज में आपको ग्रीन कलर के मार्कर से यहाँ पे उसको फिलअप कर देना है या क्रॉस कर देना है डेट के अकॉर्डिंग। फॉर्मल कंप्लेंट जैसे आपको रेड कलर है तो प्रॉब्लम जिस दिन आया है वो आपको रेड कलर से फिलअप करना है, तो ये इंडिकेट हो जाएगा इस दिन को ये प्रॉब्लम आया है। वही प्रॉब्लम आपको फिर इस बोर्ड में जो मैंने अभी समझाया है कॉलम वाइज यहाँ आपको उसको हाईलाइट कर देना, पूरी डिटेल लिख देनी है। कंप्लेंट फ्री डेज, कंप्लेंट फ्री डेज में आपको पिछले महीने में कितने कंप्लेंट फ्री डेज हुए या करंट महीने का मॉनिटर कर रहे हो तो करंट मंथ में कितना कंप्लेंट फ्री डेज हुए हैं अभी तक। ओके, तो वो आपको लिख देना है। जैसे आज हमारा जो है कितनी तारीख है, 28 है, तो 28 के टिल 28 आपने कितने कंप्लेंट फ्री डेज अभी तक हुए हैं उनको आप टोटल कर सकते हो इधर। तो टाइप्स ऑफ कस्टमर कंप्लेंट में कंप्लेंट पहला तो यही है फॉर्मल कंप्लेंट के बारे में बता देते हैं। फॉर्मल कंप्लेंट का मतलब ये होता है अगर कोई कस्टमर कंप्लेंट अकर्ड हुआ है जिसके बिहाफ पे आपको फॉर्मेलिटीज़ देनी पड़ी है कस्टमर को। जैसे कंप्लीट आपने एनालिसिस किया है तो एनालिसिस का एविडेंस क्या देना पड़ेगा, कापा, और उससे रिलेटेड एसोसिएटेड जो डॉक्यूमेंट आपने रिव्यू किए हैं वो देने पड़ेंगे, तो वो आता है फॉर्मल कंप्लेंट में। इनफॉर्मल कंप्लेंट का मतलब होता है नो कंप्लेंट, और यू कैन से इनफॉर्मल का मतलब ये भी होता है प्रॉब्लम अगर आ गया है कस्टमर एंड से, कस्टमर ने कोई भी फॉर्मेलिटीज़ वगैरह कोई डॉक्यूमेंट वगैरह एनालिसिस रिकॉर्ड नहीं मांगा है, बिकॉज प्रॉब्लम कम्युनिकेशन में ही आपने सॉर्ट आउट किया है, उसका आपको कोई डीप एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं है, वो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ही प्रॉब्लम आ सकती है, तो ऐसी प्रॉब्लम को हम इनफॉर्मल बोलते हैं। ओके दोस्तों, तो 2 टाइप की कस्टमर कंप्लेंट हो गई, इनफॉर्मल एंड फॉर्मल। तो ये था
बहुत ही इजी मेथड फॉर मॉनिटरिंग द कस्टमर कंप्लेंट बोर्ड। और आपको मैंने कस्टमर कंप्लेंट के बारे में भी बता दिया कितने टाइप की होती हैं। थैंक यू।